एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट स्थित ऑफिस से बाहर निकले थे। ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security, yet he was shot dead. What it goes to show is this: if someone who is in the police protection can get shot dead, what about the common citizen of Mumbai and Maharashtra? माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही ज़रूरी है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक चीज़ हम गर्व से कह सकते हैं कि बदलापुर हो या बाबा सिद्दीकी, कोई भी हादसा वहाँ मुंबई पुलिस ने अपना काम किया। तो विपक्ष को आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने उनकी सुरक्षा बढ़ाई थी, अब सुरक्षा का कवच भेद करके वो खतरनाक अपराधी घुस करके जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम देते हैं, वो अपने आप में चिंता की बात है। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। वो छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। बाबा सिद्दीकी 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और जल्द ही विभिन्न छात्र आंदोलनों में सक्रिय हो गए। उन्होंने बांद्रा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद 2 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1999 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद बाबा सिद्दीकी 2004 और 2009 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इसी विधानसभा के विधायक बने। बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाड़ा मुंबई बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो एक बार के मंत्री भी रहे थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 65 वर्षीय बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। राजनीति के साथ साथ बाबा सिद्दीकी अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी का मुकाम महाराष्ट्र की राजनीति में ऊंचा था। इसी साल यानी फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार वाली एनसीपी ज्वाइन किया था। हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन हम सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे। इस पे राजनीति से ज़्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। बहुत ही दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बॉर्ड। बाबा सिद्दीकी पर जो हमला किया गया है वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं लगता। ऊपर से तो यूँ लग रहा है कि कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। बाबा सिद्दीकी एक कामयाब कारोबारी थे, अच्छा खासा फैला हुआ उनका यह बांद्रा में जहाँ हम रहते हैं, हमारे पीछे ही उनका मकान है। वो उनका बिज़नेस काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे वो। तो कुछ शायद हो सकता है कोई कारोबारी मामले में कि कोई दुश्मनी हुई होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि पहले भी धमकी आई है उनको, वाइब टास्क की सिक्योरिटी उनको दी गई है। उसके बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतनी भीड़ में गुनहगार गोलियां झाड़ के चले जाते हैं, उसमें गिरफ्तार हुआ 1-2, ये बहुत दुख की बात है। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड के साथ जुड़ाव था। संजय दत्त और सलमान खान इनके बहुत ख़ास दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी हर साल बांद्रा के एक 5 सितारा होटल में रमज़ान के महीने में इफ्तार का आयोजन किया करते थे, जिसमें करीब करीब पूरा बॉलीवुड शामिल होता था।
बॉलीवुड हस्तियों के अलावा बड़ी से बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी उस इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी के मेहमान हुआ करते थे। साल 2008 में कैटरीना कैफ के जन्मदिन पर शाहरुख और सलमान के बीच कुछ विवाद हुआ था। दोनों के झगड़े की खबर सुर्खियां बनी थी। बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख सलमान के बीच दोस्ती कराई। उन्होंने दोनों को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया और उनके बीच की दूरी ख़त्म की। इस पार्टी में दोनों सितारे मिले और उनके बीच सुलह हो गई। इसके बाद शाहरुख सलमान के रिश्ते पहले जैसे हो गए और इस मेल मिलाप का श्रेय बाबा सिद्दीकी को ही दिया जाता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।